पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की अगर बात करें तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के अंदर जिस तरह का माहौल फिलहाल बन रहा है उसको लेकर चर्चा काफ़ी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बात करें तो कई एक वार्ड हैं, लेकिन इन वार्डों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के बीजेपी का जो है तो इसमें दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं और यही कंडीशन में जो है तो काम होता है तो यहाँ पर के इलाके के अंदर कहीं ना कहीं जो है तो जनता जो है तो राजनीतिक तौर पर जनता काफ़ी होशियार है। तो ये तमाम तर चीज़ें ये तो सीधी तौर पर बीजेपी और उनके गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सत्ता संघर्ष पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, लेकिन अब जो है तो कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है और माहौल बदलने की जिम्मेदारी या माहौल बदलने की वजह सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हम यहाँ समझ सकते हैं। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो बड़ी तादाद है जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ यहाँ पर जुड़ रही है। इस इलाके की राजनीति को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में हम बांटे तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के अंदर अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई में चर्चाओं का कोई हल निकलेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या जनता के डेवलपमेंट के लिए बात होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठाकरे बंधु की अगर बात करें तो दोनों गठबंधन कर लेते हैं सत्ता के लिए, बीजेपी को हराने के बहाने या फिर किसी भी तरह से। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो कई एक राजनीतिक पहलू है, इसके ऊपर चर्चा पूरी ज़ोरों शोर से चल रही है।